वादी कश्मीर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है। तिजारती मुकामात और रिहायशी इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस इंतजामिया ने कई इलाकों की आमदोरफ्त पर बैरिकेडिंग्स लगा रखी है। सिर्फ जरूरी खिदमात के लिए बाहर निकलने की इजाजत है। पिछले 24 घंटों में 3,474 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 26 अफराद की मौत हुई है। एलजी मनोज सिन्हा ने कल कहा था कि लॉकडाउन का फैसला कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए किया गया है। एलजी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि जरूरतमंदों की हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी परवेज भट्ट। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया है। सबसे अहम बात यह कि लोग भी इस बार कहीं ना कहीं मुहतात नजर आ रहे हैं। क्या कुछ वहां पर नजारा? जी बिल्कुल है ना, आपने सही फरमाया। जो यहाँ लगातार मुसलसल जो केसेस में इजाफा होता जा रहा था पिछले काफी रोज से हमने देखा, तो यकीनन जो अथॉरिटीज हैं यहाँ पे उनके पास कोई और चारा बचा नहीं था लॉकडाउन के लगाने के बगैर। इससे पहले हमने देखा कि पिछले हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, ताहम इस बार जो है वो 84 घंटे का लॉकडाउन, ये मंडे तक ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। पहले ये 11 अजला में लॉकडाउन लगाना था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके बाकी अजला में भी लगाया जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे श्रीनगर शहर या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां के हवाले से, तो सुबह से ही हमने देखा जो पुलिस वगैरह है उन्होंने बैरिकेडिंग्स की थी, सड़कों पे खारदार तारें बिछाई गई थी और जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया था। सिर्फ जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या किसी को कोई अदवायात वगैरह लेनी हो, उनको बाहर आने की इजाजत दी जा रही है। बहुत स्ट्रिक्टली इस लॉकडाउन को फॉलो किया जा रहा है। लोगों की अगर हम बात करें तो लोगों में इसका रद्द-ए-अमल जो है मिला जुला रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये लॉकडाउन लगाना बेहद जरूरी था, क्योंकि ये एक चेन को ब्रेक करना है, कोरोना चेन को ब्रेक करना था, इस वजह से लॉकडाउन का लगाना लाजमी बनता था। लेकिन कुछ लोग साथ में ही इस बात से भी परेशान हैं कि जो इक्तिसादी हालात हैं जो पहले से ही खराब हो रखे थे यहाँ कश्मीर में, उसमें मजीद ज्यादा बिगाड़ आ जाएगा, वो मजीद ज्यादा खराब हो जाएंगे। और जो खासतौर जो डेली वेजर्स हैं, जो दिन को कमाते हैं और शाम को खाते हैं, उनको काफी सारी मुश्किलात इस लॉकडाउन की वजह से होगी। हालांकि अगर हम बात करें, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे उन्होंने साफ कर दिया था कि जो रेडी वाले वगैरह हैं, खासतौर जो फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं या सब्जियां वगैरह बेचते हैं, उनको मुस्तस्ना रखा जाएगा इस लॉकडाउन से। या दवाइयां वगैरह जो बेचते हैं या ग्रोसरी स्टोर्स अगर किसी जगह हैं तो उनको खुला रखने की इजाजत दी जाएगी। बहुत अहम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, जो वहां पर टूरिस्ट हैं, जो सयाह हैं, उनके लिए क्या कुछ वहां पर खास इंतजामात किए गए हैं? जी हिना, अगर हम बात करें तो पिछले चंद रोज में जो ज्यादातर सयाह जो यहाँ पे हैं, वो जब पहला लॉकडाउन लगा था, वीकेंड लॉकडाउन यहाँ पे लगा था और उसके बाद पार्क्स एंड गार्डन्स यहाँ पे सारे बंद कर दिए गए थे, तो ज्यादातर सयाह जो है वो वापस यहाँ पे अपने घरों को चले गए थे। ताहम कुछ सयाह जो यहाँ पे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर अगर हम बात करें जो गुलमर्ग में इस टाइम सयाह हैं, तो उनको काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। उनका 3 या 4 दिन का प्रोग्राम होता है यहाँ पे, उसमें से 3-4 दिन अब लॉकडाउन में ही चले जाएंगे, तो उनके लिए काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। हालांकि अगर हम बात करें इंतजामात के हवाले से, तो खातर का इंतजामात उनके लिए रखे गए हैं। उनकी अकोमोडेशन में कोई मसला नहीं है। उनकी बस उनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। वो ज्यादा बागों का या बाकी जो सेहत अफजा मकामात हैं उनका रुख नहीं कर पाएंगे। उनको ज्यादातर होटल्स में या परवेज, तो लगातार वहां के हालात पर भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे।